और इस वक्त और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जारी पार्लियामेंट इजलास की मुद्दत कम की जाए, कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे और भीड़ भाड़ के पेश नज़र अपोजिशन का मुतालबा। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा, पार्लियामेंट अहाते में भीड़ होती है, रोजाना 7,000 अफराद पार्लियामेंट देखने आते हैं। अरकान पार्लियामान, अफसरान, सिक्योरिटी अमला, दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जारिया पार्लियामेंट इजलास की मुद्दत को कम करने की मांग की गई। कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे और भीड़ भाड़ के पेश नज़र अपोजिशन का ये मुतालबा है। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि पार्लियामेंट अहाते में भीड़ होती है, रोजाना 7,000 अफराद पार्लियामेंट देखने आते हैं। अरकान पार्लियामान, अफसरान, सिक्योरिटी अमला, दीगर अफराद भी मौजूद रहते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त जोड़े हैं। अनूप, पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, पार्लियामेंट इजलास जारी है, इसके मुद्दत को कम करने की बात की जा रही है। अपोजिशन ने यह सवाल किया है कि इसकी मुद्दत को कम किया जाए कोरोना वायरस को लेकर, तो क्या इस पर सरकार गौर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर विजिटर्स भारी संख्या में आते हैं और जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र जो है वो पार्लियामेंट सेशन को थोड़ा कम किया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि बजट सेशन का दूसरा भाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि गिलेटिन पास कराना होता है, बजट पास कराना होता है, कई ऐसी संवैधानिक औपचारिकताएं हैं जिसको पूरा करना कह सकते हैं अति आवश्यक है, किसी भी तरीके से करना ही पड़ता है। केवल डेरेक ओब्रायन ही नहीं, इससे पहले विजय गोयल ने भी जो कि बीजेपी के सांसद है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात की अपील लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से उन्होंने की थी कि कोरोना वायरस को देखते हुए जो बजट का दूसरा भाग है, सत्र है, उसको कम किया जाए और जल्द से जल्द जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है सदन के, उसको पास कराया जाए, उसको पूरा कर लिया जाए और उसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाए। लेकिन इस बीच देखिए, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सचिवालय लगातार इसको लेकर के सतर्क है और हमने देखा कि पिछले सप्ताह ही जो विजिटर्स आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विजिटर्स अब पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकते हैं, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। हाँ, इक्के दुक्के जो बहुत ज़रूरी काम के लोग हैं वो मंत्री स्तर के लोग ही उन्हें बुला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एहतियात के तौर पर जो लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय है वो पहल ले रहा है। लेकिन जहां तक पूरे, चूंकि देखिए संसद सत्र चलता है तो हजारों की संख्या में 700 से ज़्यादा सांसद हैं जो यहाँ आते हैं, इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के लोग आते हैं, तो एक बड़ा जमावड़ा तो जरूर है। जाहिर सी बात है, इस पर सरकार को, लोकसभा सचिवालय को, राज्यसभा सचिवालय को फैसला लेना है। महत्वपूर्ण विधायी काम भी हैं जिसको पूरा करना है। देखना होगा कि कब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो कोरोना वायरस का मसला है वो अति संवेदनशील है। बिल्कुल अनूप, अपोजिशन ने इसको मांग की है, सत्र को कम करने की मांग की है, छोटा करने की मांग की है, सरकार की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया अभी? नहीं, देखिए, सिर्फ अपोजिशन मांग नहीं कर रही है। मैंने वही चीज आपसे कहा कि विजय गोयल ने भी, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी मांग की है। हरसिमरत कौर को हमने देखा, उन्होंने भी ये कहा है। देखिए, कोरोना वायरस कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के यहाँ पे राजनीति का विषय नहीं है। ऐसे में सांसद कहीं ना कहीं इस बात को, क्योंकि बड़ी गैदरिंग होती है, तमाम लोग पहुंचते हैं पार्लियामेंट सत्र के दौरान। हालांकि विजिटर्स को जरूर रोका गया है, लेकिन लोग तो पहुंचते ही हैं विधायी कार्य को लेकर। तो ऐसे में ये जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण विधायी काम भी है। फाइनेंस बिल पास कराना है आपको, बजट पास कराना है, गिलेटिन है, ये अति महत्वपूर्ण काम है। अगर इसको नहीं पास कराया जाता है तो बहुत से काम ठप पड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये सारे काम अगर पूरे कर लिए जाते हैं तो संभावना है कि सत्र को छोटा कर दिया जाए। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।